आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी आवेशी संधारित्र की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। आवेशी संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में जो आवेशी संधारित्र होता है वह मतलब पहले उस पर कोई भी आवेश नहीं है। जो हमारा संधारित्र है अभी उदासीन अवस्था में, अर्थात इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं लगाया है। अब क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए कि प्रारंभ में इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, मतलब इस पे चार्ज कितना है, जो इस पे आवेश है उसका मात्रा है 0। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अब इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। तो अब बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगा कि इस संधारित्र के एक सिरे पे धनावेश एकत्रित हो जाएगा क्योंकि मैंने बैटरी से क्या किया, इसको धनावेशित कर दिया है। तो अब क्या होगा, इस धनावेश के कारण यहाँ पर कितना आवेश हो जाएगा, इस पे सारा ऋणावेशित आवेश एकत्रित हो जाएगा। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको और अधिक चार्ज करूं, मतलब इसको मान लीजिए कि मैं इसको और ज्यादा भी चार्ज कर रही हूं, तो क्या होगा, अब ये चार्ज से इस मतलब अब जो यहाँ का जो चार्ज है, यहाँ का जो ऋण आवेश है वो कहाँ पर जमा हो चुका है, सारा यहाँ पर। लेकिन मैं और अधिक मात्रा में चार्ज करूंगी या मैं और अधिक मात्रा में इसको आवेशित करूंगी, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ऋणावेश है और अधिक ऋणावेशित होने के कारण क्या होगा कि वो जो चार्ज आएगा, मतलब जो ऋण है वो ऋण को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो क्या होगा कि इस ऋणावेश को इस ऋणावेश के पास में लाने में जो हमें कार्य करना होता है, वही जो कार्य होता है वो किस रूप में संचित होता है, वही जो कार्य है वह ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है। तो हमारी जो परिभाषा होगी वह क्या होगी कि किसी चालक को पूर्णतः आवेशित, देखिए हम पूर्णतः आवेशित कर रहे हैं, पूर्णतः आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वह कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसे ही आवेशित चालक की ऊर्जा या संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब मान इसका जो हमें व्यंजक होता है, उसको व्यंजक को निकालने की दो विधि होती है। पहली विधि होती है समाकलन विधि और दूसरी विधि है औसत विधि द्वारा। मैं आपको यहाँ पर औसत विधि के द्वारा जो आवेशित कार्य का व्यंजक या ऊर्जा का जो व्यंजक है वह ज्ञात करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास में जो आवेशित ऊर्जा है, अभी पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि चालक पर जो आवेश है वह कितना है, आवेश का मान मेरा, जो मेरा आवेश है उसका मान मेरा कितना है, 0 है। अब जो मेरा आवेश का मान है वह 0 है, तो मेरा विभव भी कितना होगा, प्रारंभ में विभव भी प्रारंभिक स्थिति में कितना होगा, मेरा 0 होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होगा दोस्तों, दूसरे कंडीशन में मैंने क्या कर दिया, अब इसको आवेशित कर दिया। मान लीजिए मैंने इसे आवेश Q से आवेशित कर दिया, तो उसका जो विभव हुआ वह कितना हो गया, इसका विभव V हो गया। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि जो किया गया, तो अब क्या होगा कि संपूर्ण आवेश एक साथ ही चालक में आवेशित नहीं किया जा सकता, तो चालक को आवेशित करने में जो समय लग रहा है, ठीक है, मतलब एक साथ में हम तो उसको चार्ज कर नहीं सकते, हम लोग एक साथ में आवेशित नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है कि इसे आवेशित करने में हमें कुछ टाइम लगेगा। तो जो क्या हो रहा है कि इसको पहला इकाई आवेश देने में कभी कार्य नहीं करना पड़ता है, बट जब हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं इसको और ऋणावेशित करूंगी, अर्थात मतलब यहाँ पे मैं और एक आवेश को लाऊंगी, तो उसके लिए मुझे कार्य करना होगा। तो क्या होगा कि इसी कार्य के कारण जो हमें ऊर्जा संरक्षित हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको व्यंजक के रूप में इस तरीके से दर्शा सकती हूँ कि हमें पता है कि कोई चालक को आवेशित करने पर किया गया कार्य W किसके बराबर हो सकता है, औसत विभव तथा आवेश के गुणन के बराबर होता है। मतलब हमें पता है कि जो W होता है वो QV के बराबर होता है, QV एवरेज के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रारंभिक विभव हमारा कितना है, 0 है, तथा हमारा जो अभी आखिरी में जो हमें विभव मिला वह कितना है, V है। तो मैं इसका क्या कर लूंगी, औसत ले लूंगी, तो कितना हो जाएगा, 0 धन V बटे 2 गुना
आवेश कितना था मेरा यहाँ पे Q, कौन सी स्थिति में, दूसरी स्थिति में। अब देखिए इसके बाद में मेरा जो W है वो कितना हो जाएगा V/2Q, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, W बराबरी से 1/2 मल्टीप्लाई बाय QV। तो यही जो कार्य है वो किस रूप में संचित है, यह ऊर्जा के रूप में संचित है। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, U बराबरी से 1/2 गुना QV, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारे संधारित्र में जो ऊर्जा जो हमारे पास संधारित्र में की जो धारिता है वो क्या होती है, C बराबरी से Q बटे में V। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं Q बराबरी से CV, और इसको मैंने मान लीजिए इसको दे दिया समीकरण 1, इसको दे दिया समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, U बराबरी से 1/2 CV का वर्ग, ठीक है। तो यही क्या है हमारे पास में, यह है हमारे पास में जो धारिता है वो विभव के पदों में, मतलब हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, संधारित्र की धारिता तथा उस पे जो आरोपित विभव है उसके रूप में ऊर्जा का रूपांतरण किया है। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग एक और तरीके से, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने किसके रूप में लिखा हुआ है, विभव तथा संधारित्र के रूप में। ऊपर हमने लिखा हुआ है विभव तथा आवेश के रूप में। अब हम लोग लिख सकते हैं आवेश, हम लोग लिख सकते हैं आवेश तथा धारिता के रूप में, ठीक है। तो वह क्या होगा, हमें पता है कि V बराबर से क्या हो जाता है, V बराबर से होता है Q/C। तो इसी मान को हम लोग फिर से क्या करेंगे, समीकरण, यह हमारा पास में समीकरण 3 है, समीकरण 3 में रखेंगे तो ऊर्जा का मान हमें मिल जाएगा 1/2 C गुना Q का वर्ग बटे C का वर्ग, और ये हो जाएगा 1C से 1C कट गया तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, U बराबरी से 1/2 गुना Q का वर्ग बटे C, ठीक है। तो यही हमारा जो ऊर्जा है वह किस रूप में है, आवेश तथा धारिता के रूप में। तो हम लोग ऊर्जा कितने रूप में लिख सकते हैं, ऊर्जा हमारे पास में 3 रूप में हम लोग ज्ञात किए हैं, ऊर्जा धारिता तथा आवेश के रूप में, ऊर्जा विभव तथा धारिता के रूप में, तथा ऊर्जा विभव तथा आवेश के रूप में। तो यही हमारा किसी संधारित्र मतलब किसी आवेशी संधारित्र की ऊर्जा है, और यही ऊर्जा का व्यंजक है जिसे हम लोग 3 रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।